बड़े भैया। आओ, मेरे पास बैठो। बड़े भैया, क्या आप कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं जो माताश्री के सामने ना हो सके? ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि आज पहली बार आपने हमें अपने कक्ष में बुलाया है भैया। हाँ, बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि माताश्री को इस बात का पता चले कि मेरे प्रिय अनुज मुझसे रूठे हुए हैं। यह जानकर उन्हें दुख होगा। हम आपसे नाराज नहीं है बड़े भैया, पर दुखी अवश्य हैं कि ज्येष्ठ पिताश्री ने आपका आधा राज भ्राता दुर्योधन को दे दिया। भ्राता दुर्योधन भी बोल रहे हो और ज्येष्ठ पिताश्री पर ये आरोप भी लगा रहे हो कि उन्होंने आधा राज्य छीन लिया। दुर्योधन भी तो हमारा भाई है। लाक्षागृह के अनुभव के उपरांत भी आप यही कहते रहेंगे कि भ्राता दुर्योधन हमारे हैं। यदि वो भी हमारे हैं तो वो कौन है जो आपका नहीं है? हस्तिनापुर हमारे पिताश्री की राजधानी रह चुका है और इस नगरी को हमारी राजधानी बनने का अधिकार है। अधिकार अधिकार शब्द का अर्थ इतना साधारण नहीं है प्रिय अनुज। अधिकारों का दाव चुकाना पड़ता है। एक अधिकार के साथ अनेक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। एक राजा का पहला कर्तव्य होता है कि वो जन समुदाय को सुख और शांति का जीवन दे सके। यदि हम खांडवप्रस्थ ना चले तो हस्तिनापुर के भाग्य से सुख और शांति की रेखा ही मिट जाएगी। इसीलिए मैंने हस्तिनापुर के हित में हस्तिनापुर छोड़ने का निर्णय लिया है। तो क्या इसका अर्थ ये नहीं हुआ बड़े भैया कि आपके राज्य अभिषेक के उपरांत हस्तिनापुर से हमारा नाता ही टूट जाएगा? हस्तिनापुर से हमारा नाता किस प्रकार टूट सकता है प्रिय अनुज? क्या नाद कट जाने से माता से संतान का नाता टूट जाता है? पर हमने से किसी ने आपके निर्णय का विरोध तो नहीं किया बड़े भैया। मेरे भाई तो मेरा विरोध कर ही नहीं सकते। प्रश्न तुम्हारे विरोध का नहीं है, प्रश्न है तुम्हारे सहयोग का। क्या वासुदेव ने नहीं कहा था कि हमें खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाना है? इसीलिए तो हमें ज्येष्ठ पिताश्री ने हमारी कर्मभूमि दी है। यदि सफल हुए तो हम, और यदि असफल हुए तो भी हम। परंतु मैं अकेला तो यह काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम चारों भाई मेरे हाथ पांव, मेरी आंखें और मेरे कान हो। यदि तुम मेरा साथ ना दो तो मैं चल नहीं सकता, क्योंकि भीम मेरा पांव है। मैं अपने दायित्व का बोझ नहीं उठा सकता, क्योंकि अर्जुन मेरा हाथ है। और मैं देख नहीं सकता, क्योंकि नकुल और सहदेव मेरी आंखें। मुझे हस्तिनापुर का राज सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे मेरे अपने भाई चाहिए। यदि तुम मेरे साथ खांडवप्रस्थ चलो तो हम वहां की उबड़ खाबड़ पथरीली और कटीली भूमि को स्वर्ग बना देंगे, कि स्वयं इंद्र भी स्वर्ग छोड़कर हमारी नगरी में आ बसे। और माताश्री तो यूं भी हस्तिनापुर में रहना ही नहीं चाहती। फिर भी तुम लोग यदि मेरे इस निर्णय से सहमत नहीं हो तो मैं अभी जाकर ज्येष्ठ पिताश्री से यह कह देता हूं कि मेरे भाइयों को शांति नहीं हस्तिनापुर चाहिए। परंतु यह कभी मत सोचना कि मैं डर कर इस विभाजन के लिए मान रहा हूं। परंतु मैं जब तक टाला जा सके इस युद्ध को टालना चाहता हूं, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो गंगा जी के साथ साथ एक नदी लहू की ओर बहने लगेगी।
और लहू की इस नदी का पथ गंगा जी के पथ से कहीं अधिक बड़ा होगा। यहां तो हमारा समय मामा श्री गंधार नरेश शकुनी के षड्यंत्रों के सुनगुन में कट ही जाएगा। यहां युद्ध है, वहां शांति, यहां विनाश है, वहां प्रगति। यहां के राजभवन की आधारशिला को एक लोना लग चुका है और वहां हमें एक नए नगर, नए राज्य भवन का निर्माण करना है। जब चक्रधारी कृष्ण शांति की खोज में मथुरा छोड़कर द्वारका जा सकते हैं, तो हम हस्तिनापुर छोड़ के खांडवप्रस्थ क्यों नहीं जा सकते? सच पूछो तो मुझे यह चिंता है कि गंधार नरेश शकुनी हमें वहां भी सुख चैन से रहने देंगे या नहीं।